ब्रिक आती है सबसे पहले, तो उसकी क्वालिटी चेक की तो मैं वीडियोस दो चाल डाल चुका हूँ। बिना लेबोरेटरी के आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी ब्रिक की क्वालिटी कैसी है, सब डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा। जो भी मैं नाम लूंगा कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वीडियो देख लेना। तो वो टेस्ट आपको करना है, बेसिक टेस्ट आपको रखने हैं। और अगर मैं बताऊं, अगर ब्रिक आपकी वहां आई, जब भी ब्रिक आपको यूज करनी है तो ब्रिक को एटलीस्ट 1 से 2 घंटा पानी मारता रहो लगातार। ऐसे तो उसको 24 घंटे पानी में डुबा के रखना होता है, लेकिन वो तो कोई करता नहीं और पॉसिबल नहीं होता है। तो लेकिन उसको पहले क्योर कर लेना है, पानी उस पर छांटते रहना है 1-2 घंटे तक। जब एक बार ये हो जाए, उसके बाद क्या करना है, जब भी आप जोड़ाई करने या ब्रिक वर्क करने जाओ, तो आपको जिस एरिया में करना है वो नीट एंड क्लीन हो और आपकी ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देना है। और अगर मैं अभी ब्रिक हो गया, दूसरी चीज हमारी आती है सैंड। सैंड की क्वालिटी कैसे, उसमें भी टेस्ट होते हैं। सिल्ट नहीं होनी चाहिए और उसमें उसको प्रॉपर से छाना होना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले चेक कर देनी है। ये मैं मटेरियल की क्वालिटी की बात की। अभी हम बढ़ते हैं ब्रिक वर्क की तरफ। जो सामने आप देख रहे हो ब्रिक वर्क जो हो रहा है, वो है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। हम इसे कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, अल्टरनेट एक स्ट्रेचर का कोर्स लगता है, एक हेडर का कोर्स लगता है। जो लंबाई होती है, लंबाई में ब्रिक, उसे हम स्ट्रेचर बोलते हैं, और जो ऐसे तिरछी रखी जाती है उसे हम हेडर का कोर्स बोलते हैं। ये होती है हमारी फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या होगी, मतलब एक लेयर पूरी स्ट्रेचर की, एक हेडर की, फिर स्ट्रेचर की, ऐसे वैसे वो किया जाता है। तो यहाँ हम फ्लेमिश बॉन्ड कर रहे हैं। तो दूसरी चीज आपको जो एज ए साइट इंजीनियर चेक करनी है, जो जॉइंट बनता है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 10 mm जॉइंट रहना चाहिए। मतलब जैसे आप सामने देख रहे हो, ब्रिक के बीच में जो माल भरा गया है, जो जॉइंट बनाया गया है, वो 10 mm होना चाहिए और प्रॉपर रैग्ड होना चाहिए। जैसे सामने देख रहे हो प्रॉपर रैग्ड है, और रैग्ड भी कितना, 15 mm अंदर होना ही होना चाहिए। एक करने का क्या पर्पस है, ये पर्पस है जब आप प्लास्टर चढ़ाओगे इस पे, तो ये प्रॉपर से दोनों में बॉन्ड बन जाएगी। प्लास्टर में क्रैक नहीं दिखेंगे और वो नीचे गिरेगा नहीं पपड़ी बन के। ये चीज इसलिए काम आती है। अगली चीज जो आपको ब्रिक वर्क में चेक करनी है, तो वो करनी है आपको, मतलब मैक्सिमम जब ब्रिक वर्क हो रहा हो तो उसकी जो हाइट हो वो 1 से 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं करनी है दिन में। अगर 1 से 1.5 मीटर ज़्यादा करते हैं तो वो गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं, और IS कोड या ऐसे भी आपको अलो नहीं करना है उसको। और जैसे ही 1-1.5 मीटर हो, आपको बैंड प्रोवाइड करना है। 9 इंच की वॉल है, वहाँ बैंड, जो पार्टीशन वॉल है ना, उसमें आपको बैंड मस्ट प्रोवाइड करना ही करना है। अगर 9 इंच की वॉल में बैंड नहीं प्रोवाइड करोगे, गिरने के चांसेस होते हैं, क्रैक के चांसेस हो जाते हैं। और बैंड क्या है, सामने आप देख रहे हो कि मतलब एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, और अंदर उसके 2 सरिया 8 या 10 mm के डाल दिए जाते हैं कि प्रॉपर वो रहे, उसमें कंक्रीट में भी क्रैक नहीं आए। ठीक है। और जो हमारी 9 इंच होती है, वहां आपको लिंटल मस्ट प्रोवाइड करना ही करना है। दरवाजों के ऊपर तो लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है, लेकिन ऐसे भी आपको लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है। 2400 mm पे नीचे से अगर FFL लेवल है, वहां से 2400 mm पे आपको लिंटल प्रोवाइड कर देना है। फिर हम बात करते हैं, मेरे को काफ़ी पूछ रहे थे लोग, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर क्यूरिंग करनी है, ठंडी में भी क्यूरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी आया था कि सर मैंने क्यूरिंग की और दीवार गिर गई। ऐसा कुछ नहीं है, क्यूरिंग से कोई इशू नहीं है। उसमें प्रॉपर से अगर मोटार यूज़ नहीं किया होगा तो वो इशू हो सकता है। क्यूरिंग से, क्यूरिंग आपको मस्ट करनी ही करनी। अगर आपका टेम्परेचर वहाँ 5 डिग्री से ऊपर है, 5 डिग्री से 40 डिग्री, तो आपको मिनिमम 7 दिन आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप रेशियोज में यूज कर रहे हो 1:6 या 1:8, तो उसमें 7 दिन। अगर आप रेशो हाई मोटार रेशो यूज कर रहे हो, 1:4 का रेशो यूज कर रहे हो, तो 10 दिन आपको मिनिमम क्यूरिंग करनी करनी है। ये हमेशा याद रखना। और जो कोई आपको मना करे कि ठंडी में क्यूरिंग नहीं करनी है, तो वो गलत है। आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी 7 दिन तक। ठीक है। तो ये रखो, मतलब स्पैन ज्यादा ले लो, मतलब एक बार क्यूरिंग की 3-4 घंटे का ले लो कि तब तक ब्रिक वेट है कि नहीं। अगर ब्रिक सूखने लगी है तो फिर से क्यूरिंग उसको चाहिए नहीं, क्योंकि जो सीमेंट होता है उसको हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए क्यूरिंग मस्ट है।
अभी अगली बात करते हैं हम क्रैक्स। मेरे को पूछा जाता है कि सर क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे हम ब्रिक वर्क करते हैं या ब्लॉक वर्क करते हैं तो क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स क्यों आते हैं? तो जो मेनली क्रैक्स कहाँ आते हैं, दो टाइप के जॉइंट्स पे। एक तो आपका जो कॉलम के साथ जॉइंट होता है उसमें क्रैक देखने को आपको मिलता है, जैसे सामने आप देख रहे हो, तो यहाँ आपको क्रैक देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, जब भी आप जुड़ाई कराओ, ब्रिक वर्क करवाओ, पहले तो उसको अच्छे से हॉकिंग कर लो, टाचा मार लो, जो मतलब उसमें खड्डे खड्डे डाल दो कि एक प्रॉपर से जॉइंट बने दोनों चीजों में। और जैसे कॉलम और ब्रिक का आप जॉइंट बनाने जा रहे हो, पहले एक स्लरी बना के कॉलम पे लगा दो और उसमें कट बना दो कि मतलब एक रफ सरफेस बन जाए। फिर माल लगा के ब्रिक वर्क उसमें जोड़ोगे तो क्रैक से के चांसेस यहाँ कम हो जाते हैं। फिर और ज्यादा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दो जहां भी जॉइंट आता है कंक्रीट और ब्रिक का, वहां हम मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं वो लगा देते हैं प्रॉपर से, और जब उस पे ऊपर प्लास्टर होगा तो आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जहां हमारी देखो ब्रिक वर्क चल रहा होता है और फ्यूचर में उधर ब्रिक वर्क हम छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम बाद उधर नया स्ट्रक्चर बना होता है, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट वहां ब्रिक वर्क लगाना है कि जब आप दूसरी ब्रिक वर्क करो तो वो प्रॉपर से दोनों में जॉइंट बने। जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसे में आपको जॉइंट बनाना ही बनाना है, ठीक है, ये चीज। और अभी मैं बात करूं साइट इंजीनियर को और क्या चेक करना है, तो एक तो प्लम बॉब तो आपको चेक ही करना है कि वो पूरी वर्टिकलिटी उसकी सही है कि नहीं, क्योंकि अगर वो वर्टिकल पूरा प्रॉपर से नहीं होगा, फ्यूचर में लोड पड़ेगा तो वहाँ क्लैप्स होने के, क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो वो चीज आपको प्लम बॉब से चेक करती रहनी है। दूसरी चीज आपको क्या चेक करना है, वो तो ऐसे साइट इंजीनियर आपको तो ये मस्ट चेक करना ही कहीं ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसा ड्राइंग में मेंशन किया कि यहाँ दीवार आनी चाहिए, वो तो आ रही नहीं आ रही है। और बाकी जो भी ब्रिक वर्क होगा वो लाइन में होना चाहिए। अगर लाइन में नहीं हुआ ना तो बाद में क्या दिक्कत आएगी, जब प्लास्टर हम उस पर चढ़ाने जाएंगे, प्लास्टर करने जाएंगे तो उसमें कई जगह ज्यादा प्लास्टर आएगा, कई जगह कम प्लास्टर आएगा, तो वो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जहाँ ज्यादा आएगा वहाँ क्रैक्स के चांसेस हो जाएंगे, जहाँ कम आएगा वहाँ ब्रिक लॉस के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, और कई बार तो काफी ज्यादा मटेरियल भी वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज तो मस्ट चेक करनी है, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है।